अपना स्थान बना रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आकाश यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। हमने आपको घाटों से तस्वीर दिखाई थी, अब घाट के ठीक ऊपरी छोर पे आप पहुंचे हैं और तस्वीर फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए दशाश्वमेध घाट के ठीक ऊपरी छोर पे मौजूद हूँ। ये जो छाते लगाए लोग फूलमाला लेकर बैठे हैं, यहाँ पे साध्यकालीन गंगा की आरती होती है, यानी जो अर्चक होते हैं वो यहीं पे खड़े होते हैं और आरती होती है। और एक छोर आपको और दिखा दूं, वहाँ पे बैठ के भी वीआईपी लोग गंगा का आरती देखते हैं। लेकिन अब वो परिदृश्य बदल गया। अब घाटों पे जो संपर्क है एक दूसरे घाटों का, वो संपर्क टूटता नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप दूर तक यदि घाटों का संपर्क देखेंगे तो एक दूसरे से जो घाट बंधी रहती थी, रास्ते रहते थे, एक घाट से दूसरे घाट तक पर्यटक चल के जाते थे, तो वो संपर्क अब टूट गया है। अब घाट से दूसरे घाट जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना होगा। यानी कि हम दशाश्वमेध घाट है, बगल में मणिकर्णिका घाट है और नौकाएं तमाम तरीके से देखेंगे कि नौकाएं बांध दी गई है। और ठीक बगल की जल पुलिस है। जल पुलिस रात से ही सतर्क है, लगातार अनाउंस कर रही है, क्योंकि जो जलस्तर है रात के समय काफी तेज से बढ़ा। वर्तमान में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। यानी कि जो खतरे का निशान है, खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर अभी गंगा का जलस्तर कम है। लेकिन जो घाटों के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए अब मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि कल तक वो घाट के पास रहते थे, लेकिन अब घाटों से उनको एक दूसरे जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना होगा। लेकिन जिस तरीके से जो जलस्तर बढ़ रहा है उसका साफ साफ वजह है कि अब घाट खाली कराए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, एसडीआरएफ के द्वारा। लगातार जल पुलिस लगातार सुरक्षा को लेकर जो अपने नाव से चक्रमण कर रही है, लोगों को आगाह भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो वाराणसी में गंगा उफान पर है। 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। घाट किनारे के मंदिर डूब गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता आकाश यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रहे मूसलाधार बारिश का वजह अब काशी के घाटों पे उसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल मैं जहां मौजूद हूं, यहां कल तक पानी नहीं था, लेकिन रात से ही जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ा, तो पहले तो एक तस्वीर आपको दिखा दूं। सामने जहां पे विश्व प्रसिद्ध साध्यकालीन आरती होती है दशाश्वमेध घाट पे, वो आरती स्थल भी चेंज कर दिया गया। और जहां पे लोग बैठ कर आरती देखते थे, देखिए ये स्थल है, यहाँ पे बैठ के आरती देखते थे। खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बैठ के यहाँ से आरती माँ गंगा का देखते थे। लेकिन अब जो आरती के पास आने का जो जगह था वो बिल्कुल संपर्क टूट चुका है। यदि 84 घाटों की बात करूं तो 84 घाटों से संपर्क टूट चुका है। यानी कि घाट के किनारे जो मंदिरें हैं, तस्वीर आपको मेरा सहयोगी दिखाएगा। जरा तस्वीर देखिए किस तरीके से जो मंदिर है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा का जलस्तर बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो घाटों का जो संपर्क है, देखिए कल तक जो रास्ता था, आज मैं उस रास्ते से गुजर रहा हूँ तो वो रास्ता जलमग्न हो चुका है। यही वजह है कि घाट के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तस्वीर और, ये शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर है। आप देखिए कि मंदिर के अंदर जाने का भी रास्ता नहीं बचा है, पूरी तरीके से जलमग्न ये मंदिर हो चुका है। यही एक मार्ग है मंदिर के अंदर जाने की। और बाबा के ऊपर देखिए माँ गंगा का जल पहुंच चुका है। और देखिए तस्वीर एक और आपको दिखा दूं कि सीढ़ी से, चूंकि सीढ़ी से मैं नीचे उतरा हूं और मेरे यहाँ तक पानी आ पहुंच चुका है। और यदि और नीचे उतरूं तो आप देख सकते हैं कि इतना दूर तक पानी है। तो स्थिति, यदि मंदिर में कोई दर्शन करने जाए तो पानी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है। यदि मैं अंदर जाऊंगा तो हमें लगता है कि यहाँ तक पानी आ जाएगी। तो अब जो गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो ये अनुमान लगा लीजिए कि घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को अब यहाँ से पलायन करने का को अब सरकार विवश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, अभी तो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इसी तरीके से यदि आगे भी बढ़ता रहा तो जो ऊंचे जो मंदिरें हैं उन मंदिरों तक भी पानी पहुंच सकता है। यदि मणिकर्णिका घाट की बात करूं तो मणिकर्णिका घाट पे जहां तक कल चिताएं जलाई जाती थी, वहां पर चिताएं अब जलाने में कठिनाइयां आने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी।